नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जिस प्रकार से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में के दो उभरते हुए चेहरों को सलीके से एकदम किनारे लगा दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार और राजेश राम का। इन दो चेहरों को लगा कि विगत 7-8 महीनों के अंदर कि ये दो ऐसे चेहरे कांग्रेस के अंदर उभर कर आए जो कि कांग्रेस पार्टी की भविष्य में कांग्रेस को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने के चेहरे बन सकते हैं। क्षमता भी है, कोई शक नहीं है। ऐसे ये दोनों चेहरों ने बिहार में कुछ करके दिखाया, लेकिन बहुत ही सलीके से इन दोनों को किनारे लगाया गया है। कैसे, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे राजेश राम का और दूसरा चेहरा है कन्हैया कुमार। आप दोनों को एक साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि दोनों का बिहार की राजनीति में जो एक व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, एक ही दिन शुरू हुई 10 मार्च 2025 को। कब? जब उसी दिन से कन्हैया कुमार ने बिहार में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा शुरू किया। उसी दिन रात्रि में याद होगा आपको कि कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम की नियुक्ति हुई थी। और जब राजेश राम की नियुक्ति हुई थी, उससे कुछ ही दिन पहले बिहार में कांग्रेस ने अपना प्रदेश प्रभारी बदला था। कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस पार्टी बिहार में लेकर आई थी और कृष्णा अल्लावरू वो पहले प्रदेश प्रभारी थे विगत 20-25 वर्षों में, जो प्रदेश का प्रभार मिलने के बाद मत्था टेकने के लिए किसी दरबार में नहीं गए थे। और वही दिन था जिस दिन ऐसा लोगों को लगा था कि कांग्रेस बिहार में कुछ अलग हटकर अपना पुराना गौरव पाना चाहती है, लड़ना चाहती है, सड़क पर संघर्ष करना चाहती है। और ये सड़क पर संघर्ष दिखा भी कन्हैया कुमार, वो दिखाने का भी काम किया। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरुआत हुई। उसके बाद जिस प्रकार के राहुल गांधी के दौरे होते रहे, राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार की भूमिका बनती गई, ये सब चुनाव में टिकट बंटवारा करते करते सीटों का एलाइज के बीच बंटवारा करने के लिए जो बातचीत चल रही थी, उन बातचीत को चलते चलते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया जो कांग्रेस के भविष्य की राजनीति पर पानी फेर देने के लिए काफी था। कौन लोग थे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो लोग थे जिन लोगों का बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार और राजेश राम का कद बढ़ने और कद बनने से सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। दर्द का कारण क्या था? मैंने बताया, दर्द का कारण था कृष्णा अल्लावरू को वह बयान कि अब हम किसी दूसरे की बी टीम बन के बिहार में नहीं रह सकते। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के स्तर का उसका कद होना चाहिए। बस यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। आपने देखा होगा लगातार कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे ग्रुप काम करते रहे जो लगातार राहुल गांधी के ये मना करने के बावजूद कि हम बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा किसी को बनाए बगैर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद करेंगे। कौन पानी फेर रहा था? कौन पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण पद पर रहा हुआ व्यक्ति ये कह रहा था कि नहीं, तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है हमारे पास? वही कांग्रेस पार्टी लगातार राजेश राम को आगे करके ये संकेत देने का प्रयास कर रही थी कि बिहार के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास लिखना है उसमें राजेश राम एक दलित चेहरे की बड़ी भूमिका होने वाली है। और इसको केवल हवाबाजी से नहीं, बल्कि आप राहुल गांधी के बिहार के जितने भी दौरे हुए, उन दौरों में आप देख लिए 6 दौरे का केंद्र बिंदु केवल दलित राजनीति रहा। चाहे वो भागीरथ मांझी को पार्टी में शामिल करवाना हो, चाहे वो जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में आना हो, चाहे वो दरभंगा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जाना हो, चाहे वो राजगीर का दलित संवाद कार्यक्रम करना हो, या फिर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान बचाओ महासम्मेलन करना हो। हर दौरे, हर रणनीति, हर राजनीति के केंद्र में अगर कोई रहा तो दलित का विमर्श रहा। SIR का मुद्दा, एक तरफ जहां मुसलमानों अपने आप को आरजेडी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी ने एक सहारा देने का प्रयास किया मुसलमानों को। उसी
से प्रेरित होकर राहुल गांधी की रणनीति और योजनाएं बनती रही। उसी आधार पर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान जैसे चेहरे बिहार की राजनीति में को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो चुनाव के टिकट बंटवारा, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आते आते मामला जो अपनी ही पार्टी को हरवा देने में भूमिका निभाने लगे थे कांग्रेसी। नाम बताने की जरूरत नहीं है, कई सभी लोगों को पता है कि ऐसे कौन लोग थे जो केवल कांग्रेस पार्टी की मजबूती से ज्यादा अपने आका की मजबूती का ख्याल रख रहे थे। अपनी या तो अपना बेटा को चुनाव लड़वाना या लालू प्रसाद यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना, इतनी तक ही उन लोगों की राजनीति सीमित है। या तो अपना बेटा लड़ जाए विधानसभा या लोकसभा, चाहे ही हारता रहे, या खुद लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद पहुंच जाए, नहीं तो फिर किसी को पहुंचने नहीं दे। तो ऐसी राजनीति करने वाले कई कांग्रेस पार्टी में रहे, एक से अधिक रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। आप उनका नाम खंगाल के देखिए। खैर, वैसे दो जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, उनके दोनों में से किसी के पुत्र को इस बार टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन टिकट पुत्र को नहीं मिला, लेकिन और सब खेला करने में ये दोनों सक्षम हो गए। ये दोनों ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं कि कांग्रेस हर वक्त बैसाखी पकड़ के ही चलती रहे, खुद के पैर पे कभी खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि इसमें उन्हीं का लाभ है। जब भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, जब भी पीढ़ीगत परिवर्तन होगा, तो पीढ़ीगत परिवर्तन होने के बाद बुजुर्गों की क्या स्थिति हुई, थोड़ा पूछना चाहिए। दिग्विजय सिंह से केंद्र में दिल्ली की राजनीति में अब क्या स्थिति रही। तो समस्याएं यहां हैं। समस्या कन्हैया कुमार से था। आज मैं एक खुलेआम, आप कोई भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप बिहार में अगर विपक्ष में अगर सबसे बड़ा वीर जुटाऊ चेहरा अगर कोई है तो उसमें अनडाउटेडली तेजस्वी यादव का चेहरा है। लेकिन तेजस्वी यादव को चुनौती अगर देने की स्थिति अगर किसी की हैसियत है अगर बिहार की राजनीति में वर्तमान में, तो वो चेहरा तो कन्हैया कुमार है। सहमत है या असहमत है? तो फिर आज इतने महत्वपूर्ण मौके पर जब कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को, बिहार विधानसभा चुनाव को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी, कहां है कन्हैया कुमार? एकाध विधानसभा क्षेत्र में जो वहां के उम्मीदवार हैं उनके लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। क्या कोई राज्य स्तरीय योजनाएं हैं क्या कन्हैया कुमार के लिए? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा कि आका नाराज होंगे। कौन आका, किसके आका, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज गठबंधन में देख लीजिए, आज क्या सीपीआई एमएल के खिलाफ, किसी उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया क्या? नहीं। सीपीआई के किसी उम्मीदवार के खिलाफ क्या आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया क्या? नहीं। सीपीएम के किसी उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है क्या? नहीं। किसके खिलाफ खड़ा हुआ है उम्मीदवार? केवल दो पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ और मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के खिलाफ। क्यों हुआ खड़ा? वो भी तब जब दो विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया और मुकेश सहनी ने भी एक विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस करवा लिया। उसके बावजूद क्या आरजेडी के बागी उम्मीदवार ने किसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में या मुकेश सहनी के उम्मीदवार के समर्थन में कहीं नामांकन वापस लिया क्या? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि ये कांग्रेस के भविष्य की राजनीति का सवाल है। सबको पता है कि ये कुछ चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर, दो चेहरे, राजेश राम और कन्हैया कुमार, और कांग्रेस के बाहर महागठबंधन में अन्य चेहरा एक मुकेश सहनी, जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में का बड़ा चेहरा होगा। किसके लिए खतरा हो सकता है ये तीन चेहरे? किसके लिए चुनौती बन सकता है? सोचिएगा, बताइएगा। और इसीलिए बहुत ही सलीके से निपटाया गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है, चूंकि राजनीति हर वक्त संभावनाओं का खेल है, परिवर्तनशील है,
कब किसका पासा कैसे पलटता है कोई नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।